जय जय माँ रानी माँ, जय जय माँ रानी माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, माँ रानी माँ। क्या बात है। আনন্দলোকের সমস্ত ভিউয়ারদের আরো একবার অনেক অনেক স্বাগত, নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আমাদের তরফ থেকে আপনাদের কাছে নতুন বছরের গিফট হিসাবে আমরা পেয়েছি আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকার, গায়ক এবং गीतकार पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी के। कैलाश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आपके कीमती समय हम लोग को देने के लिए। और आज के कैलाश जी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल तरफ থেকে गवर्नर एक्सीलेंस अवार्ड পেয়েছেন। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। तो कैसा महसूस हो रहा है कैलाश जी आज ये अवार्ड? आपको तो बहुत सारा अवार्ड मिलता ही रहता है। मिलता रहता है, और जब भी कोई सम्मान मिलता है तो ये बहुत ही सम्मान की बात है, आदर की बात है, सत्कार की बात है, स्वाभिमान की बात है। लेकिन जब भी कोई सम्मान अपने बड़ों से मिलता है, जिनके बड़ों का मतलब होता है अनुभव, बड़ों का मतलब होता है एक ऐसी प्रकाश पुंज व्यक्तित्व विभूति, जिनके हाथों से, जिनके विचारों से, जिनके आशीर्वाद से जब आपको वो सम्मान प्राप्त होता है तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास और जगता है, एक और उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का बोध होता है कि वाह, ये भी लिखा था। क्योंकि अब से पहले हमको ये पता नहीं था, जैसे ये अनाउंस होता है तब पता लगता है अरे मेरे दाता, मेरे महादेव, ये भी लिखा था हमारे लिए। तो जब भी कोई आपको आशीर्वाद मिलता है, कोई बड़ा सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोध भी आपके ऊपर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जी 2000 प्लस सॉन्ग्स 21 भाषा में, तो मतलब अभी व्हेन यू गो फॉर अ न्यू सॉन्ग, अगर कंपोजिशन या गाने के लिए, तो कैसे अपने आप को आप इंस्पायर करते हैं, मतलब आफ्टर सिंगिंग 2000 प्लस सॉन्ग्स? जी देखिए, हम लोगों के जो नंबर्स हैं ये आप बता रहे हैं, ये 2000 जो हैं इसमें बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी फिल्में, हाँ। बहुत सारे टीवी, बहुत सारे ओटीटी और बहुत सारी हमारी एल्बम और नॉन फिल्म। अधिकांश में जिन फिल्मों में हमने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी कार्य किया है, उनमें भी एज अ सॉन्ग राइटर यानी गीतकार होकर भी हमने उसमें गाने लिखे भी स्वयं, कंपोज भी हम स्वयं करते हैं और गाते भी हैं। तो हमारी एल्बम्स के गाने भी, टीवी के लिए भी, ओटीटी के लिए भी भगवान की कृपा हम पर ये है विशेष कि माँ सरस्वती का हम पर एक आशीर्वाद है कि हम कुछ विचारों में भारत का दर्शन दिखाते हैं। भारत के सामान्य जन की जो भावनाएं होती हैं उनको हम प्रेषित करते हैं अपने लेखन में। जैसे उदाहरण के लिए हमारा एक माँ गाना है, माँ मम्मा, तो ये 10 विदानिया फिल्म में हमने लिखा था। ऐसा लगता है जैसे जितने भी हमारी ये क्रू है अभी सामने खड़े हुए मंद मंद मुस्का रहे हैं, देखिए जैसे इनकी भावनाएं लिखी हमने। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूं, तेरा माँ मैं दुलारा हूं, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमन का जहां, तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है मेरी माँ। तो हमने ऐसे लिखा जैसे आपकी भावनाएं हों, जैसे इनकी भावनाएं, जैसे इनकी, जैसे सब अपने अपने हृदय से ये बोल रहे हो, मम्मा प्यारी माँ मम्मा। तो ऐसा सामान्य होकर लिखते हैं लेकिन विचारों को असामान्य ढंग से प्रेषित करते हैं। यही खूबसूरती होती है, यही सुंदरता होती है काव्य की, लेखन की, दर्शन की, मूल्यों की, संस्कारों की। सुंदरता ही ये है कि बात कह भी दी जाए और बात ऐसी भी ना लगे बड़े शिक्षक बन रहे हैं, बातों बातों में कह दें, बस हंसी हंसी में कह दें। और वही लेखन की सुंदरता होती है कि लिखते तो सब हैं लेकिन कोई इतना भारी लिख दे कि वो उससे बचना चाहते हैं, अरे भाई इतनी भारी शायरी हमको नहीं चाहिए, इतनी भारी कविताएं हमें,
ये कई लोग बोलते हैं। और कई ये होते हैं कि सहज में ऐसा लगता है जैसे केले में दवाई दे दी गई, तो वैसा हम लिखते हैं। और उस तरह का ही लेखन हम चाहते हैं कि भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपराओं को, भारत की जीवन शैली को, जिसे हम सनातन जीवन शैली कहते हैं। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन शैली है जो युगों युगों से, क्योंकि हम संतों की संतान हैं। बिल्कुल। भारत जो है ऋषियों की संतान है, हम सब संतों की संतान हैं। हमारे यहाँ आज भी मनुष्य से पूछा जाता है आपका गोत्र क्या है, तो कोई भारद्वाज कहता, कोई कश्यप कहता है, कोई दधीच कहता है, कोई शांडिल्य कहता। ये सारे ऋषियों के नाम हैं। इसका मतलब हम ऋषियों की अंशु वंशानुगति से आ रहे हैं। तो ये सामान्य जीवन शैली है हमारी, जिसे हम सनातन जीवन शैली कहते हैं। वो कैसी है? मानव सेवा उसमें होती है। भाई अब आप जन्म ले लिए हैं, मानव बन गए हैं, किसी और को मानव बनाइए, क्योंकि पशुता से काम नहीं चलेगा इस पृथ्वी पर। आप जितने मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य दयालु होता है, मनुष्य संवेदनशील होता है, मनुष्य किसी के दुख से बेकल होता है, बेचैन होता है, व्याकुल होता है, तो मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के काम आए। उसे सनातन जीवन शैली कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत। ये कब से हमारे मंत्र गाए जाते हैं कि सब सुखी हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो। यही हमारी सनातन जीवन शैली है। तो जो आप कोई भी कार्य करें, यदि वो प्रतिबिंबित हो भारत के वैल्यू सिस्टम, भारत के संस्कार, तो फिर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। और कलाकार का, साधक का, किसी भी जिम्मेदार का यही कर्तव्य है कि वो अपनी संस्कृति से ना हटे। कैलाश जी, 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 साल की उम्र में आप ऋषिकेश गए थे, और उसके बाद वहां पे रहने के बाद वो आपका म्यूजिक के ऊपर कैसे इफेक्ट? नहीं, हम तो बहुत पहले ही चले गए थे ऋषिकेश, लेकिन वो आना जाना बना रहा, दिल्ली ऋषिकेश, दिल्ली ऋषिकेश। घर छोड़ के भागे थे हम। 12-13 वर्ष की आयु में हमने घर छोड़ दिया था। फिर हम बहुत सारे ऑड जॉब्स करते करते किसी में सफल हुए थोड़े दिन के लिए, फिर विफल हुए, फिर सफल हुए। वैसा करते करते उठा पटक की जिंदगी जीते 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 अचानक फिर वही कार्य सीखने गए जो पिताजी का था। पुरोहित थे वो, पंडित जी थे, और वो हम करना नहीं चाहते थे कि उसमें कुछ पैसे वैसे तो मिलते नहीं है। लोग बस पेट बढ़ जाता है थोड़ा और ठीक ठाक से अपना जीवन होता है। लेकिन उस दौरान वो सब हम करने की बजाय हम जब लॉरी ड्राइविंग भी किए थे, वो हमने बहुत सारे काम किए, हमने हजारों काम किए भैया, हम बताना भी नहीं चाहते। हमने वो काम किए हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हम लौट के बुद्धू ऋषिकेश को गए और अपने कर्मकांड ही सीखने लगे, वेदाचार्य बनने के लिए फिर से। लेकिन उसमें भी हमारा दिल न लगा, और वहां बस यही हुआ कि एक बहुत मिरेकल हुआ हमारे साथ, एक बहुत परमात्मा का एक तरह से अचरज हुआ, कौतूहल हुआ, विस्मय हुआ, जादू हुआ, टोना हुआ कि परमात्मा ने हमारे भीतर का एक गायक, एक गीतकार, एक संगीत का साधक वो जगा दिया। वो ऐसा जगाया कि कम आयु से ही मैं लिखता भी था, किसी को बताता नहीं था। कम आयु से ही मैं धुन अपनी बनाता था, किसी को बताता नहीं था, और वही कविता रूप में गाते थे हम। अब जब हम वहां गाने लगे तो मैं हारमोनियम से गाने लगा, बिकॉज मेरे पिताजी पंडित जी होकर, पुरोहित होकर शौकिया तौर पे गाते भी थे। उनका प्रभाव हम पर आया, और उनकी प्रेरणा से मैं भी हारमोनियम पकड़ के गाता था। जब मैं आरती से पहले ऋषिकेश में गाता था तो साधु लोग नाचते थे। वो साधु नाचते थे जो प्रकांड साधु थे मेरी दृष्टि में, वो बने हुए नहीं, आजकल की तरह नहीं। आजकल साधु भी कभी कभी बहुत चकमा दे देते हैं और चकित कर देते हैं, उतने गहरे नहीं होते, तो उनसे प्रभावित नहीं हो पाता मन। लेकिन उस वक्त की बहुत पवित्रता थी साधु समाज में भी। तो महात्माओं को जब हम नाचते हुए देखते थे अपने गाने पर, तब हमारा आत्मविश्वास जगा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, अपने इस लेखन, अपने इस गायन और वादन को। और फिर हम मुंबई आए, 2002 में आ गए थे, और तब से फिर मुंबई ही बस गए, और वहीं पे अपनी जिस तरह का लिखते हैं, गाते हैं, कंपोज करते हैं, वैसा ही फिर एक एल्बम बनाने का सोच के आए थे। वो हुआ 2-4 साल तो थोड़ा झटके पड़ते ही हैं हर नगर में, तो मुंबई में भी ऐसे झटके पड़े। शुरू में वहाँ रिकॉर्ड कंपनी से मिलना पड़ता था
क्योंकि एल्बम तो आप बना लेंगे, रिलीज कैसे करेंगे, वो तो रिकॉर्ड कंपनी के ही माध्यम से किया जा सकता था। कुछ ने रिजेक्ट किया, कुछ ने थोड़ा उम्मीदें बंधाई, नहीं, लेकिन बात नहीं बनती थी। और लेकिन इसी दरमियान ईश्वर ने फिर एक मिरेकल किया हमारे साथ कि हमको जिंगल्स में बुलाने लगे लोग गवाने को। जिंगल्स से फिर हम एक दो फिल्मों में, वही लोग होते हैं इंडस्ट्री में, वही क्रिएटिव लोग होते हैं जो फिल्मों के लिए भी कंपोज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो वैसे रिकमेंडेशंस चलती हैं फिर वॉइस की। और किसी ने फिर फिल्म में गवा लिया। फिर फिल्म में हमारा पहला गाना आया था अल्लाह के बंदे, वो फिल्म का गाना था। जैसे ही वो हिट हुआ, तैसे ही जिन्होंने रिजेक्ट किए थे हमारे प्रोजेक्ट, उन्होंने उन्हीं में से किसी एक रिकॉर्ड कंपनी ने बुला के बोला वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। तब हमारी पहली एल्बम 2006 में आई थी। तो अब हमारी पहली एल्बम कैलासा को 2026 में 20 साल हो गए हैं। इस बार हम नई एल्बम इसीलिए अपनी लॉन्च कर रहे हैं, 2 डेकेड्स के लिए, 2 दशक को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार हमारी नई एल्बम आ रही है। क्या बात है। थोड़ा सा अल्लाह के बंदे कर। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। कैलाश जी, एक बात सुना गया था कि आप एक समय था जहाँ पे यू वांटेड टू एंड योर लाइफ, और इस बारे में अगर थोड़ा सा आप शेयर करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना बहुत यंग जनरेशन है जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ। उनको थोड़ा इंस्पायर करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए हम बताते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हम क्या कर रहे थे, किस समय से गुजर रहे थे, वो बताने की बजाय मैं आजकल की दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कामयाब हो जाएं तो किसी और को कामयाब करने की ठाने, वो जिद करें। देखिए, जिद बहुत लोग करते हैं, जुनून बहुत लोगों में है, लेकिन वाहियात कामों के लिए, बेहुदी चीजों के लिए और बिना किसी मतलब की बात के लिए यदि आप जिद करें तो वो जिद किसी करत की नहीं होती। लेकिन जब आप ऐसी जिद करें कि अब मैं कामयाब हो गया तो किसी और का हाथ पकड़ूंगा, अब मैं छक गया तो किसी और को छकाऊंगा, वो कार्य हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। कभी आपने सुना है कि गायक ने कोई गायक लॉन्च किया हो? हमारे देश में कितने संगीतकार हुए हैं, कितने कलाकार हुए हैं, कितने एक्टर, कितने डायरेक्टर, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हो अपने उरूज पे, जब वो टॉप पे चल रहा हो? कभी सुना है इतिहास में? हम ये कर रहे हैं पिछले 10 वर्ष से। अपने जन्मदिन पर ना हम केक काटते, ना कैंडल बुझाते, ना हम कुछ बुझाते, ना काटते। हम सिर्फ नए हुनर का, नए कौशल्य का, नए गुणों का दीप जलाते हैं, नई प्रतिभा को आगे लाते हैं, और वही हमारा सेलिब्रेशन है। हम कोई ना केक काटते, हम तो बल्कि बांटते हैं अपना हुनर। जो हम पर है वो हम बांटते हैं। कुआं बांटता है, हमेशा भरा रहता है। तो ये एक मनुष्य, हर मनुष्य को करना चाहिए। मुश्किलें तो, कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जब कामयाब हो जाएं आप, तब अंधे नहीं होना। ऐ मेरे प्यारे लोगों, तब आप किसी और को कामयाब करने का जुनून पालना, क्योंकि इस वक्त होश नहीं होता। या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। जब आप कामयाब हो जाएं, जब आप उरूज पे हों, जब आपको चारों तरफ से लोग घेर रहे हों, जब आपकी जय जयकार हो रही हो, जब आपके लिए फोटो खींच रहे हो तड़ा तड़ा, जब आपको ताड़ा ताड़ी, जब आपके साथ सेल्फी खींचे जा रही हो, तभी आपको अपने मन में एक विचार रखना है कि हे मेरे ईश्वर, ये मेरे साथ जो भी आप कर रहे हैं ये आपकी कृपा से हो रहा है। मैं भी किसी का अब हाथ थामूं, किसी और को भी इस लायक बनाऊं, क्योंकि हुनर तो ईश्वर ने इतने उतारे हैं, लेकिन किसी किसी को आंख सबके पास होती है, दृष्टि सबके पास होती नहीं। आपको दी है दृष्टि तो आप किसी और की आंखें भी खोल दीजिए, उनको भी दृष्टि दे दीजिए। किसी को मेंटोर करना यही होता है, ग्रूमिंग करना यही होता है। धरे को धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु तो तभी मिले जब भेदी ले ले साथ। किसी के भेदी बन जाओ आप, किसी का मार्ग प्रशस्त कर दो। कुछ ना दो, गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात ही कर दे, मीठी बात करके किसी को रास्ता अच्छा दिखा दो। ये करना चाहिए मनुष्य को। ये है इंस्पिरेशन। ये नहीं कि मैं मरना चाहता था, मैं मरने गया था, ये इससे बेकार की बातें होती हैं। नेगेटिविटी आप कितनी भी हाईलाइट करके देखो, जब ज्यादातर भारत में फिल्में बनती हैं, बस वो गाली दे दे के दिखा रहे हैं, गरीबी दिखा रहे हैं, लाचारी दिखा रहे हैं। भैया ये तो दिख रही है मनुष्य को, वैसे भी तुम फिल्मों में भी वो की वही दिखा रहे हो।
फिल्मों में वो दिखाओ जो न दिखाया जाता हो। लेकिन क्योंकि इतना दिखाया जाता है बुराई को कि मनुष्य की बुद्धि भी अब वैसी हो गई। जैसे ही एक फिल्म है, मैं बताता हूं आपको, स्वदेश। स्वदेश फिल्म अच्छी गहरी बनी, लेकिन गहरी फिल्मों को धंधा ही नहीं मिलता, वो चली नहीं। सोचिए, मनुष्य को ऐसा बना दिया। क्योंकि जब आप गंध ही गंध परोसेंगे तो गंध का स्वाद लग जाएगा लोगों को। अब आंखों को गंधा देखने का शौक है। बेहुदी चीजें जितनी भी जो जिनका अर्थहीन होती हैं, जो व्यर्थ में बनती हैं, वो चीजें बड़ी लुभाती हैं। अरे है, इनमें कुछ मजा नहीं है यार। तो वो वैसा बना दिया हमारे समाज को। अन्यथा ये कहां से अच्छे और बुरी होती क्या बात है। ये तो हमारी वृत्ति पर, जिसका जैसा अभ्यास उसको उसी में आनंद आता है। फिर तो फिल्में भी यदि पॉजिटिव की ही तरफ बताई जाएं, नेगेटिव को हटाई दिया जाए। मीडिया का कर्तव्य नेगेटिव बात ही ना बताएं। कितने लोग कहां मरे ये बताने की बजाय ये बताया जाए कितने लोग मर सकते थे, उनको कैसे बचाया आज। बिल्कुल। इसका, लेकिन इसकी न्यूज इतनी सी आती है 2 लाइनों की, और कोई भी हादसा हो गया तो उसकी बुराई कैसे किया जाए, उसकी निंदा कैसे की, बस अब उसी का फिर आदत बन जाती है लोगों को पढ़ने में। देखा देश की क्या दुर्गति हो रखी है, ऐसा देखा कौन क्या कर रहा, बस अब लगे रहो उसी में। उससे तो उबर नहीं सकता ना। मनुष्य को अच्छा लगता है किसी की बुराई हो तो अपने को आनंद आता है। ऐसा बन चुका है मनुष्य धीरे धीरे। वरना ही अपने संस्कारों की, अपने मूल्यों की, अपने विचारों की तो बात है। मतलब निगाहे कहर को गुलशन नजर आता है वीराना, निगाहे कहर को गुलशन नजर आता है वीराना, निगाहे मेहर वीराने में गुलशन देख लेती है। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কৈলাসজি শুধু ভালো গান গান না, উনি অসাধারণ বক্তা। हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आ चुके हैं। কৈলাসজি অনেকক্ষণ ধরে শো করে এখানে এসেছেন, আমাদের টাइम दिच्छेन। सिर्फ लास्ट 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर। एक बात बोलिए कि हाल ही में देखा जा रहा है कि बहुत सारा पॉलिटिकल गाने में आपका वॉइस यूज किया जा रहा है। अभी हम लोग का देश का समाज ऐसा है कि आप एक आर्टिस्ट हो, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाते हो तो आपके नाम के साथ वो रंग जुड़ा जाता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, हम लोग क्या हैं, एक आर्टिस्ट का क्या काम होता है, सब गाना। अच्छा, फिर हम प्रोफेशनल भी हैं, हम तो फिल्मों में रहते हैं। अच्छा, जो भी पेमेंट देता है हम लोग उसके लिए गाते भी हैं। अच्छा, कई बार क्या देखते हैं हम, ये सब एक इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, सबका एक एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है। वो आते हैं, किसी का प्रयोजन है, अब वो हमको हायर करते हैं एज ए प्रोफेशनल पर्सन। तो ये हमारे कार्य हैं, वो हमें पे करते हैं, हम गाते हैं। अच्छा, किसी के विचार शैली से हम व्यक्तिगत रूप से तो जुड़े नहीं हैं, जहां जुड़े हैं वो हमारा व्यक्तिगत मत है। तो ऐसा है, हम तो सभी पार्टियों के लिए गाते हैं और सभी पार्टियों को हम प्रोफेशनली बहुत सम्मान से देखते हैं, क्योंकि सभी का इस देश में कोई ना कोई तो अच्छा कार्य होगा, तभी उनके फॉलोवर हैं, तभी उनको सपोर्ट करते हैं कुछ कुछ लोग। तो दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, और वही अप्रोच होनी भी चाहिए। तो लोग क्या है, ऐसा देखते हैं, अच्छा इन्होंने इस पार्टी के लिए गाया तो ये भैया हम फ्री में नहीं गा रहे हैं, या हम कोई ऐसे जुनून लेके नहीं गा रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है, हम इस पार्टी को ही अब सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई। हम एक प्रोफेशनल संगीतकार हैं, गायक हैं, कलाकार हैं। लोग आते हैं, हमसे फीस पूछते हैं और वो अपना एडवर्टाइज कराते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी भी ब्रांड का कोई चेहरा चिपकता है, अब वो ब्रांड का चेहरा चिपकता है कोका कोला के साथ, तो जरूरी थोड़े है वो पीता ही हो, क्या पता ना पीता हो। बिल्कुल, कितने लोगों ने गुटकों के ऐड किए होते हैं फेमस चेहरों ने, जरूरी थोड़ी वो पेलते हो गुटके ना, क्या पता वो ना पेलते हो और ना खाते हो, ना खिलाते हो, भगाते हो बल्कि गुटकों को। लेकिन वो प्रोफेशनल हैं, उनसे कुछ माउथ फ्रेशनर बोल के खवा लिया जाता होगा, गुटका कहलवाते ही नहीं होंगे उनसे, बस कुछ और कहलवाते हैं। तो ये सब शब्दों का खेल है, माया जाल है सब, उसमें नहीं पड़ना कभी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कैलाश जी, आप यू आर द लाइक मेलोडियस वॉइस ऑफ आवर कंट्री, लेकिन अभी हाल ही में आपको क्या लगता है, टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी, टू मच ऑफ सॉफ्टवेयर, ये क्या ओरिजिनल सोल ऑफ द म्यूजिक को हार्म कर रहा है? आज हमको क्या लगता है हम ये नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि हम क्या व्यस्त बहुत हैं। एक तो हम वी आर द बिजिएस्ट बैंड, बिजिएस्ट आर्टिस्ट आपके समक्ष जो बैठे हैं, पद्मश्री कैलाश खेर। और कुदरतन बात है,
कि बिजिएस्ट तो सभी होते हैं कलाकार लोग, लेकिन हमको तो ईश्वर ने बहुत ही ज्यादा रखा हुआ है। कुल 20 साल की करियर में हमारा नींद हमेशा क्रेडिट पे रहती है, हमारी स्लीप हमेशा क्रेडिट पे साहेब, और 20 साल में हमको भगवान कहते हैं कि दूंगा सब कुछ, लेकिन समय अपने ढंग से दूंगा। तो ऐसे में आजकल क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, कौन सा हार्म कर रही है, ये युगों युगों से देखिए हार्म और बगैर हार्म ये चलता रहेगा। ये मनुष्य की चेतना पर निर्भर करता है, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा मनुष्य की वैल्यू सिस्टम से, सेंसिबिलिटी से, बेसिक मैनरिज्म से बहुत मैटर चीजें करती हैं, और वो धीरे धीरे समय लगेगा, क्योंकि गुलामी की अभी तक प्रवृत्ति है हमारे यहाँ। नकली को बहुत बड़ा असली माना जाता है, तो ये जब तक मेंटलिटी नहीं सुधरेगी तब तक बहुत चीजें ऐसी ही रहेंगी। धीरे धीरे देखिए विदेश में क्या है, वहां मान लीजिए बहुत सारा आडंबर नहीं होता किसी भी चीज की, वो बहुत गरिमा वो नहीं करते हैं, ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली बेसिक मैनरिज्म बहुत है। वहां लोगों की बहुत कमी है विदेशों में, फिर भी उनके टॉयलेट बहुत क्लीन होते हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ टॉयलेट तक क्लीन नहीं होते। तो ये बेसिक मैनरिज्म का जरूरत है। लोग क्या है कि जब तक खुद में ना ये सेंस आए कि भैया हमें कूड़ा, गंदगी, खुद की हाइजीन, इन सब पे ध्यान देना है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन इस जमाने के कौन से सिंगर का गाना आपको अच्छा लगता है? सब जो भी तमीज में गा रहा है हमें अच्छा लगता है, हालांकि हम सुनते नहीं है, ये भी कड़वा सच है। क्यों किसी को भी नहीं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी टाइम हमें मिलता ही नहीं। और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद भी देता हूं कि हे मेरे ईश्वर, आपने हमारे समय को अपनी ही रुजू में, अपनी ही भक्ति में, अपने ही चरणों में लगाया हुआ है। जितना टाइम मिलता भी है, देते भी हैं, उतने में हम फिर सोते हैं। साइलेंस, देन आई ऑब्जर्व साइलेंस, क्योंकि साइलेंस इज द बिगेस्ट म्यूजिक, बिगेस्ट साउंड। तो वो भी हमें बहुत जरूरी है ताकि रिफ्रेश हो जाएं हम, क्योंकि जो विचारक होते हैं, जो चिंतक होते हैं, उनको साइलेंस की बहुत आवश्यकता होती है। जब हम साइलेंस में होते हैं तो एकत्व में होते हैं तो एकांत में होते, एकांत में होते हैं तो ध्यान में होते, और जो ध्यानी होते हैं वहां से कुछ ना कुछ अंकुरित होता है। तो इसलिए हम सुन नहीं पाते। अच्छा, खुद को भी हम इसलिए सुनते हैं कि और क्या, कौन सा शब्द यहाँ और बदलें, कौन सी कर्व इस क्राफ्ट में, इस ट्यून में और लें। तो इसलिए हम रिपेयरिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक दो बार अपना गाना जो बनते हैं नए अनरिलीज्ड वाले, उनको फिर सुनते हैं रिकॉर्ड करके, कभी कभी अगर सुनते हैं तो। अन्यथा हम संगीत कम सुनते हैं, साइलेंस में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, जितना भी टाइम मिलता है उतने में सोते हैं, फिर उसे हम निद्रा ध्यान कहते हैं। अगर हम सोना कह दें कि हम सोते हैं तो लोग बोलेंगे ओ अभी सो रहे हैं, नहीं, हम ये बुलवाते हैं अभी मेडिटेशन। बस मेडिटेशन कहते ही सब ऐसे हो जाते हैं, मेडिटेशन, जबकि हम सो रहे हैं, खींच रहे हैं हम नींद अच्छे से, और उसे निद्रा ध्यान कहते हैं। थैंक यू सो मच कैलाश जी, Thank you बहुत very बहुत much. शुक्रिया। हम लोग एंड करेंगे सिर्फ 2 लाइन आपका सबसे सुपरहिट गाना जो जी। है तेरी दीवानी। लेकिन उससे पहले आनंद लोकेर বন্ধুদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এখানে যোগ দেওয়ার জন্য। কৈলাশ জিকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। এরকম আরো অনেক সেলেব আড্ডা নিয়ে আমরা উপস্থিত হব। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। ওভার টু ইউ স্যার। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं,